हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल। वेलकम बैक टू एक अनदर स्टडी व्लॉग। ये वाला जो स्टडी व्लॉग था वो 23 अप्रैल का था। उस दिन मैं सुबह में जल्दी उठा था, चला गया था वॉक पे। और उसके बाद मेरा जो मॉर्निंग स्कूल था, तो फिर मैं रेगुलर स्कूल जाता हूँ, तो मैं स्कूल चला गया था। और 2 बजे के आसपास कुछ मेरा छुट्टी हुआ था। फिर मैं स्कूल से घर आता हूँ और थोड़ा रेस्ट करता हूँ, क्योंकि रेस्ट भी ज़रूरी है। उसके बाद 5 बजे होने वाला था एक मेरा हिस्ट्री का लेक्चर और हिंदी का लेक्चर। हिंदी में क्या था कि मैम पढ़ाने वाली थी व्याकरण, तो मैंने पहले से इस माइंड सेट था कि हिंदी का लेक्चर छोड़ दूंगा, क्योंकि अभी तक मेरे को पता नहीं है कि व्याकरण में क्या स्टार्ट होगा मेरे। तो उस हिसाब से जब स्टार्ट होगा तब मैं देखूंगा, अगर है तो लेक्चर ले लूँगा। तो मैं रिवाइज़ करने लगता हूँ हिस्ट्री रिवाइज़ करने का आपको मैं एक बेस्ट ट्रिक बताता हूँ। आप जब भी रिवाइज़ करो हिस्ट्री, तो अपने साथ एक स्टिकी नोट्स या कोई भी पेज और पेन लेके रखो। जब भी आप किसी भी नोट्स को रिवाइज़ करते हो, तो उस लाइन को देखो कि उससे कितना क्वेश्चन बन सकता है और वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगर वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा तो आप उसको लिख लेना है। वैसे ही मैं अपने स्टिकी नोट्स में भी उस क्वेश्चन को लिख रहा था और फिर मैं उसको लगा दे रहा था नोट्स में, ताकि फिर जब अगले टाइम में मैं रिवाइज करूँ तो ईजीली कर लूँ। उसके बाद मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपना हिस्ट्री का लेक्चर लेना, क्योंकि अब देखो, एक मेरे को प्रॉब्लम भी है, वो भी मेरे को आपके साथ डिस्कस करना है। जो थर्ड लेक्चर आते आते मेरे को एहसास हो गया था, जब मैं हिस्ट्री का लेक्चर ले रहा था, तो मेरे को थोड़ा सा समझ में आना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था सर से। अब ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है कि आप लोग के साथ भी हो रहा है, तो एक बार कमेंट्स में बताना। लेक्चर लेने के बाद मेरे को बहुत कुछ चीज़ तो समझ में नहीं आया था। इस वाले लेक्चर में सर आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन वाला टॉपिक पढ़ा रहे थे, तो उस टॉपिक को मैं अच्छे से पढ़ तो लेता हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ जो था एंड में मेरे को समझ में नहीं आया था। और काफ़ी सर थोड़ा फास्ट पढ़ाते, तो ये थोड़ा सा है सर, ये थोड़ा सा दिक्कत है। अब भले मैं हेट नहीं फैला रहा हूँ, बट ऐसा मेरे साथ दिक्कत है, तो मैं नहीं कर पा रहा था मैनेज सर के साथ। तो अभी मेरे को तो लेना ही पड़ेगा लेक्चर। देखता हूँ मैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ इसका। मैं ट्राई करूँगा इसका कुछ सॉल्यूशन फाइंड करने का, क्योंकि ये मेरे लिए एक बिग प्रॉब्लम भी बन सकता है। तो अब लेक्चर ख़त्म पे ही था और इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, सो गया था क्योंकि काफ़ी थक गया था। न्यू डे स्टार्ट हो जाता है जो 24th था। उस दिन मैं हॉलीडे में था, मतलब छुट्टी था तो नहीं, बट मैंने छुट्टी ले लिया था कुछ बहाने से। उस दिन मैंने सोचा क्यों ना मोशन का वन शॉट ले लिया जाए, क्योंकि मेरे को थोड़ा मन भी कर रहा था कि क्यों ना फिजिक्स से स्टार्ट करते, देखते कैसा फिजिक्स है 9th का। तो फिर मैं मोशन का वन शॉट देखने लगा था प्रशांत भैया का, जो कुछ 1 hour 36 minute का था। उसमें से मैं 1 hour तक कुछ देखा था और काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी सर ने कराया था। वो सारी न्यूमेरिकल्स मैंने कर लिया था। और जो फर्स्ट पेज था चैप्टर का, उसी पे मैं सारा फॉर्मूला भी लिख रहा था, क्योंकि मैं इसका नोट्स बना रहा था। फिर क्योंकि जब चैप्टर स्टार्ट होगा मेरे बैच में, तब मैं उसका नोट्स बनाऊंगा। तो आप लोग अब इस टाइम लैप्स को एंजॉय करो। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow. लेक्चर लेने के बाद मैं काफ़ी थक गया था, तो मैं लंच प्रिपेयर करने लगता हूँ, जिसमें मैं बना रहा था मैगी, जो काफ़ी टेस्टी दिख रहा था। फिर मैं उसको टेस्ट करता हूँ, काफ़ी स्पाइसी और टेस्टी था। फिर मैं उसके बाद जूस पीने लगता हूँ। और फिर इसके बाद क्या ही करना था, अपना लेक्चर स्टार्ट हो जाता है 5 बजे मैथ का, जिसको लेने में जो मज़ा आता है। लेक्चर स्टार्ट होता है सर, ये थर्ड लेक्चर था मैथ्स का, जिसमें सर काफ़ी टॉपिक्स पढ़ाते। लाइक एक टॉपिक जो था, आपको एक फ़नी बात बताता हूँ, एक टॉपिक था प्लॉटिंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये वाला टॉपिक सर लेक्चर 1 में भी लाए थे, लेक्चर 2 में भी लाए थे, 3 में भी लाए थे, बट अनफॉर्चुनेटली तीनों में नहीं कंप्लीट हो पाया। और ये जो टॉपिक था, ये लेक्चर 4 में कंप्लीट हुआ था। अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, उस वाले दिन कंप्लीट हुआ था ये। तो फिर मैं इसको ले लेने और ये कहते हैं लेक्चर को कंप्लीट करने लगता हूँ। और इसमें सर ने काफ़ी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए थे, जिसको मैं इजीली कर पा रहा था, क्योंकि मेरे को अभी कुछ हार्ड नहीं लग रहा है चैप्टर में। बट सर ने कहा ये जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है, उसको ख़त्म करने के बाद फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपना
समृद्धि मैम का लेक्चर, जिसमें मैम इतना एक्सपेरिमेंट कराती है कि क्या ही कहूँ। तो इसमें भी चल रहा था इसमें भी लेक्चर नंबर 3 ही चल रहा था, क्योंकि जो मैथ और साइंस है ना, दोनों का दिन तो एक तो सेम होता है, और बस नहीं दिन सेम नहीं होता। एक लास्ट दिन है जो सैटरडे, जिस दिन साइंस नहीं होता है बट मैथ्स होता है, और आई गेस ऑलमोस्ट, हाँ 3 दिन साइंस और 3 दिन मैथ्स होता है। तो इसी सबको करने के बाद मैं उसके बाद कुछ फेयर भी बनाता हूँ, जैसे इंग्लिश का फेयर, हिंदी का फेयर, ये सब तो नॉर्मल अब हो चुका था। तो अब किसी और नए व्लॉग में आप थोड़ा सा टाइम लैप्स एंजॉय करो, फिर मिलते हैं किसी और नए स्टडी व्लॉग में। अब अगला जो स्टडी व्लॉग होगा उसके लिए मैं थोड़ा स्पॉइलर दे देता हूँ कि अगला जो स्टडी व्लॉग होगा उसमें मैं आपको वो दिन का स्टडी व्लॉग दिखाऊंगा जिस दिन मैं बैच का छुट्टी रहता है। तो